आला क़यादत से मुलाकातें हो रही हैं मगर पार्लियामेंट से खिताब नहीं हुआ। एक खिताब ये कुछ अरकान असम्बली खिलाफ थे, जो यकीन भारत तमाज़ होंगे, वो खिलाफ थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिताब के, तो इसलिए खिताब नहीं हो पाया। तो इस वजह से ये हो सकता है कि उन्होंने पार्लियामेंट में किसी वजह से नहीं तकरीर करने दी। ये इंडियन प्रेशर भी हो सकता है उनके ऊपर। जैसे इंडियन जहाँ जहाँ जाते थे तो श्रीलंकन पार्लियामेंट से खिताब करते थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करना था और फिर बाद में रोक दिया गया। ये जो जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, और मजे की बात ये है कि इन्होंने अपनी एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई, उसका नाम है इंडिया फर्स्ट अप्रोच। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। इमरान खान का श्रीलंका का दौरा एक बार फिर मजाक बन गया है। श्रीलंका ने पाकिस्तान से पहले ही दो टुक कह दिया था कि इमरान खान ना तो श्रीलंका की पार्लियामेंट में दाखिल हो सकता है और ना ही कोई भाषण दे सकता है। उन्होंने अपने मुस्लिम नेताओं से भी मिलने से इमरान खान को मना कर दिया था। इमरान खान का श्रीलंका का यह दौरा आलोचना का केंद्र बन गया है। पाकिस्तानी मीडिया भी श्रीलंका के इस कदम को इमरान खान की नाकामयाबी करार दे रहा है और बता रहा है कि हमारे पीएम की तो पहले ही श्रीलंका ने खिल्ली उड़ा दी। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी बताया कि जहां भी हम जाते हैं हमारी फजीयत वहां पहले पहुंच जाती है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान की फजीहत पर और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मामला है वज़ीर आज़म के दौरे श्रीलंका का। आला क़यादत से मुलाकातें हो रही हैं मगर पार्लियामेंट से खिताब नहीं हुआ। पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात दिफाई में भी पहले से मौजूद हैं, सकाफती तबादले हमारे होते रहते हैं, लेकिन अभी जो हाल में कुछ वाक़यात हुए उनसे जो फ़िरक़ा वाराना सूरत हाल थी वो ख़राब हुई। और एक सबसे बड़ा मुतालबा मुसलमानों का ये था कि मुसलमानों के जो मैयतें हैं उनको जलाने के बजाय दफन करने की परमिशन दी जाए, वो दे दी गई। तो मेरा ख़्याल है कि पार्लियामेंट के खिताब का मसला है, मुख्तलिफ इत्तलात हैं। इत्तला ये है कि कोविड की वजह से नहीं हुआ, एक इत्तला ये कुछ अरकान असम्बली खिलाफ थे, जो यकीन भारत तमाज़ होंगे, वो खिलाफ थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिताब के, तो इसलिए खिताब नहीं हो पाया। ठीक है, मुलतवी कर दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अफ़गानिस्तान का मुझे पता नहीं, उसका एतबार भी नहीं है मुझे अफ़गानिस्तान का। बांग्लादेश अभी उसी तरफ है, हिंदुस्तान की तरफ ही है, और भी मुकामात हैं, और भी हमारे मसाइल हैं। तो इस वजह से ये हो सकता है कि उन्होंने पार्लियामेंट में किसी वजह से नहीं तकरीर करने दी। ये इंडियन प्रेशर भी हो सकता है उनके ऊपर। वो बड़े एक्सपोज्ड हैं इंडियन प्रेशर को, बिल्कुल करीब है उनका मुल्क। और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी मुसलमान वहां पे हैं और वो सोचते हों कि अगर इमरान खान ने इस्लामफोबिया पे कोई बात कह दी तो उनको अंदर प्रॉब्लम्स ना पेश आए। मगर ये रेसिप्रोकल चीज है। कल अगर उनके लीडर यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल आपका भी हक है कि आप उनको पार्लियामेंट में एड्रेस करने दें या ना करने दें। तो इस पे तो इतराज करना नहीं चाहिए और ना ही करें। ये श्रीलंका ये भी कोशिश कर रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 46वां इजलास है उसके अंदर उसकी कोशिश है ओआईसी मेंबरान की वो हिमायत ले सके। एक उसकी ये एफर्ट भी है कि पाकिस्तान की तरफ से उसके साथ हिमायत उसको रहे। दूसरा भी ऊपर कोविड-19 लेके जो वहाँ मुसलमान है और उनके लिए जो उनके वजीर आजम की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ था, जो भी मुझे लेटेस्ट पता चला है वो हुकूमत की जानिब से उसको फिर वापस ले लिया गया है कि जो उनका प्रोटोकॉल इस वक्त चल रहा है और वही मुस्लिम्स के लिए भी चलेगा। तो खिताब ना होना और कुछ इस तरह के वाकयात को लेकर जो भारत का असर भी श्रीलंका में किसी हद तक कुछ ऐसी चीजें हैं कि श्रीलंका आगे बढ़ना चाहता है, ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहता है। चाइना का एलिमेंट भी पूरी तरह से मौजूद है। वो किसी भी तरह इस दौरे को पॉजिटिवली कंक्लूड करना चाहेंगे, ना कि कंट्रोवर्शियल हो किसी तरह। तो जो ऐसी छोटी छोटी चीजें नजर आ रही हैं जो मीडिया में रिपोर्ट होती हैं पाकिस्तान की तरफ से भी, जिन पर खामोशी रखी गई है, वो इसीलिए हाईलाइट नहीं होने दिया जा रहा कि इसको बड़ा ना किया जाए विदाउट एनी रीजन, इसको किसी भी तरह से कोई तनाज़े की सूरत न इख्तियार करे, बल्कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और मामलात को मजीद आगे लेकर जाए। कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पहले श्रीलंकन पार्लियामेंट से खिताब करना था और अब वो रोक दिया गया है। ये एक शोश है। पहले इन्होंने खिताब करना था, जैसे इंडियन जहाँ जहाँ जाते थे तो श्रीलंकन पार्लियामेंट से खिताब करते थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करना था और फिर बाद में रोक दिया गया। क्या लगता है आपको, क्या वजूहत है इसकी? देखिए, मैं तो इसको शोशे की हद तक ही लूँगा। दौरे का शेड्यूल देखिए खुफिया रखा जाता है। हमने तो बहुत दिन पहले बता दिया था कि इमरान खान जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव थी हमारी। ठीक है, तो बहुत सी मसरूफियात खुफिया रखी जाती हैं। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ कोरोना की क्या सूरत हाल है। अगर उन्होंने इजलास मुलतवी किया है या नहीं कर रहे तो हो सकता है वो SOPs के तहत ना कर रहे हों। तो
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات شامل ہی نہ ہو، یہ پھیلائی گئی ہو. صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے انڈین جو میڈیا ہے پروپیگنڈا تو بہت کرتا ہے، اس میں تو وہ ماہر ہے پروپیگنڈا کرنے پروپیگنڈے میں میں. ماہر ہے، اور وہ ایسی ایسی باتیں لے کے آتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. اور وہاں پہ انہوں نے ایڈریس کرنا تھا 24 فروری کو سری لنکن پارلیمنٹ میں، لیکن وہ سپیچ جو ہے ان کی وہ کینسل ہو گئی ہے. بائی لیٹرل تعلقات تو ایک سائڈ پہ، لیکن وہ جو 22 تاریخ کو انہوں نے پہنچنا ہے سری لنکا اور 24 کو وہ سپیچ کرنی تھی، لیکن وہ سپیچ کینسل ہو گئی. اس کی کیا وجوہات ہیں اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی 2 میجر وجوہات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں وجوہات. یہ بات کشمیر کے حوالے سے بات کرنی تھی، کشمیر ایشو کو وہاں پہ اٹھانا تھا. تو ایک پارلیمنٹ کے آگے جب کشمیر ایشو کو اٹھایا جاتا تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک اور اہمیت بنتی ہے، جس کو جو سری لنکن جو پارلیمنٹ ہے اس کے جو اسپیکر ہیں جناب مہندا یاپا صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں، کووڈ کی وجہ سے وہ ہوگی، یہ کینسل کرنی پڑے گی ہمیں. جبکہ یہ جو بات ہے وہ انڈین فورن سیکرٹری ہے جے ناتھ صاحب، انہوں نے یہ بات کی. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیوں کر کے کشمیر کے حوالے سے بھارت اتنا ہی زیادہ اثر رکھتا ہے سری لنکا میں. ایک تو کشمیر ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید انڈیا ہم سے ناراض ہو جائے گا. جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جو رائٹس آف مسلمز ہیں، شاید عمران خان صاحب اس کے بارے میں بات کرتے کہ جی مسلمانوں کے حالات جو ہے، مسلمانوں کو اچھے سے ٹریٹ کیا جائے، ان کی رسپیکٹ کی جائے اور اس طرح اور اس طرح. لیکن یہ بات بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ کیا مسلمانوں کی بات کرنا یا مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنا، کیا پاکستان نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے عالم اسلام کا کہ ہم نے مسلمانوں کی بات کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، مسلمان ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے، بات بھی کرنی چاہیے، پر اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے کہ جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں وہ متاثر ہو جائیں. سو یہ تھوڑی سی چیزیں سمجھنے کی ہیں. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سری لنکا ہے، ان کی یہ جو جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے جناب راجا پاکسا صاحب کی، یہ پہلے بھی ظاہری بات ہے سری لنکا کے پرائم منسٹر رہے ہیں، پریزیڈنٹ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک نئی پالیسی انٹروڈیوس کرائی، اس کا نام ہے انڈیا فرسٹ اپروچ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ سمجھنے کی ہے کہ انڈیا فرسٹ اپروچ انہوں نے ڈسکس کی ہے. اور انڈیا فرسٹ اپروچ سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے انٹرسٹ کو ہارم نہیں کریں گے. وہ جو ان کے جو ایک ریجنل فارن پالیسی ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں ہم انڈیا کے انٹرسٹ کو ہارم نہیں کریں گے، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ انڈیا جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو یا ہم سے دور جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلق رکھنا یہ انڈیا کی طرف سے انویسٹمنٹس. پاکستان کو یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے وہ کس حد تک اس سے دوست اور دشمن جو ہے وہ انوائڈ ہو رہے ہیں. کیا دیکھیے، مسلم امہ نے اس کے اوپر بات کرنا جو ہے بند کر دی. انہوں نے OIC نے کوئی اجلاس نہیں بتایا، سعودی عرب UAE نے بات ہی کرنا بند کر دی. انہوں نے تو اس کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں کی.